आदि, हो जाए बेमसाने आदि, दिल में हमारे तू आ, बैठ के तेरी खुशबू, दिल में हमारे तू आ, बैठ के तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, हमें नजर ना तू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, तू छू, तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, छू, ऐ खुदा के ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, यस कहिए ताली के साथ, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, अगर आप उसके आत्मा से उसकी रूह से भरना चाहते तो कहें तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू ही जली और जीवन रोटी, तू ही जली और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, 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 हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, छू ले खुदा, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, हाँ, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े,
आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, तू आजा उतरा, तू आजा उतरा। रूठी बारिश अब तू कर दे, रूठी बारिश अब तू कर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे। रूठी बारिश अब तू कर दे, रूठी बारिश अब तू कर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे। गाँव में तेरी सना, तू है मेरा रहबर, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। हमें नजर ना तू ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, हालेलुया, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के छू हमें तू छू, ऐ खुदा के छू हमें तू छू। मैनू भर दे, 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 मैनू भर दे अपनी रूह देना। सना मैं तेरी करदा रहा, सना मैं तेरी करदा रहा, सना मैं तेरी करदा रहा, सना मैं तेरी करदा रहा। मैनू भर दे अपनी रूह देना, सना मैं तेरी करदा रहा, 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 सना मैं तेरी करदा रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। हमारा विश्वास है कि आज का दिन आपकी गवाही का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है। आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे तो मेरा विश्वास है कि बड़े काम परमेश्वर आपके जीवनों में करेगा और बड़ी गवाहियां आपके जीवन में पैदा होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप जानते हैं कि जब जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करते हैं। तो ऐसे ही बीते समय में जिन लोगों ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को किया है। तो उनमें से कुछ टेस्टमनीज को हम आज सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, कैसे परमेश्वर ने आजाद किया। तो ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका, कहाँ से और क्या गवाही है आपके जीवन की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अशोक, जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। तो अब मेरी उम्र 48 साल है। जब मैं 21 वर्ष का था तो मैं आर्मी ज्वाइन किया था। उसके दौरान मैं कुछ ऐसी संगति थी फौज में जिसके दौरान मैंने दारू पीना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दारू बढ़ती गई तो मेरी ज़िंदगी में शर्मिंदगी और बहुत बढ़ती गई। तो मेरे जो बाकी वाले मेरे साथ सिपाही थे वो भी मेरे साथ शर्मिंदा होते थे। किस किस चीज का आप नशा करते थे? मैं अपना शराब का, बिस्की का और बियर का। कितना कितना नशा करते थे आप एक दिन में? एक दिन में मैं आधी बोतल पी जाता था और 2 बियर, कभी कभी आधी बोतल बिस्की पी जाता था बीच में। और आप बता रहे थे कि इसके कारण जब आप ज्यादा नशा कर लेते थे तो आपको पनिशमेंट दी जाती थी आपको। जी जी,
जब अधिकारी हमारे पनिशमेंट के लिए बोलते थे तो मैं उसको माफ़ी मांगता था कि ठीक है, मैं आज से नहीं पीऊँगा। दूसरे दिन दोबारा वही हाल जिस दिन मैंने दारू पीने शुरू कर दिया था। और आप बता रहे थे कि इतना ज़्यादा आप नशा कर लेते थे कि आपको संभालना भी तब मुश्किल जी, अपने आप को शुद्ध बदलने रहती थी मुझे कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो उसके दौरान मेरी रिपोर्ट आगे अधिकारी को लगती थी तो मुझे उसके पास खड़ा कर देते थे। तो दोबारा वही कि आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो मैंने बोला कि आज से दोबारा नहीं दारू पीऊँगा। दूसरे दिन फिर मैं दारू पीना शुरू कर देता था। यानी वो नशा कंटिन्यू आपके जीवन में कंटिन्यू, जी कंटिन्यू। और आप बता रहे थे कि आपकी फैमिली वाले भी आपको समझाते थे? जी, फैमिली बहुत समझाते थे। कहीं मैं रिश्तेदारों में किसी ब्याह शादी में जाता था, उधर भी मुझे उठा के लाते थे, इतनी दारू पी लेता था। और आप बता रहे थे कि आपकी जो फैमिली है वो भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी? बिल्कुल पूरी तरह। और आप बता रहे थे कि आप इतना ज्यादा नशा कर लेते थे कि जिसके कारण आप लड़ाई झगड़ा भी करते थे? बहुत लड़ाई झगड़ा करता था अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, और जो आस पड़ोस वाले उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करता था। और इसी कारण आप फिर सैलरी जो है वो भी आपकी कम ही जाती थी अपने आपके? जी, 5-6 हज़ार रुपया, 6-7 हज़ार रुपया अपने दारू में उड़ा देता था। और कभी अपने छोड़ने की कोशिश नहीं की नशा? छोड़ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे दारू छुड़ाने के लिए कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं जो मेरी दारू छुड़ा सके। मेरे को इतना नशा बढ़ गया था दारू का। अच्छा, ये सोचते थे कि कोई दुनिया में ताकत नहीं है कि जो आपको छुड़ा सके? जी। और फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने बताया कि मेरे गांव में उनकी रिलेटेड एक आंटी थी, वो अपने किडनी के रोग से बहुत ग्रस्त थी। तो उन्होंने कहीं सुना था खामरा चर्च में, वो खामरा चर्च में आई, उन्होंने प्रार्थना करवाई। उसके दौरान उनकी जो किडनियाँ बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तो जब हमें बताया तो हम अपने फैमिली के परिवार के साथ हम खामरा चर्च में आए, तब हम फर्स्ट बार आए थे। ब्रदर, आप बता रहे थे कि जब आप पहली बार चर्च में आए थे तो आप नशा करके आए थे चर्च? नशा करके आया था। फिर क्या हुआ उसके बाद जब आपने प्रार्थना को अटेंड किया चर्च में? जब दूसरे दिन संडे था, जब प्रार्थना अटेंड किया, परमेश्वर दास ने बोला कि जो भी नशा करता है और रिसीव करो, हाथ उठाओ अपने। जब उन्होंने नशे आत्मा को डांटा तो मेरे शरीर से कुछ ऐसे नॉर्मल घबराहट जैसी हुई। कोई मेरे को यह पता लगा कि मेरे को नशे की आत्मा छोड़ के गई है। जैसे आपने प्रार्थना को रिसीव किया उसको उसी टाइम आपको लगा कि मुझे छोड़ के गया? उसी टाइम, हाँ। तो ये सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड कर दूं, नशे की आत्माएं जो छोड़ के जाती रहे, नशे की आत्माएं छोड़ के जाती रहे। मैंने नशों से छुटकारा देखा है, बीमारियों से देखा है। कमांड करो उसको निकलने के लिए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अच्छा ब्रदर, जैसे आपने प्रार्थना को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ अंदर से निकली जो घबराहट जैसी, कि मुझे लगा कि शराब की आत्मा ने मुझे छोड़ के जा रही है। तो जैसे मैं रिसीव करके घर गया तो मेरे बिल्कुल शराब छूट गई थी, देखने का मन नहीं किया। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं किया? बिल्कुल मन नहीं किया। तब मुझे 4 साल 7 महीने हो गया था दारू छोड़े हुए। 4 साल 7 महीने हो चुके हैं अभी आपको कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं किया, पूरी तरह से आजाद? पूरी तरह से आजाद हूँ। अभी मेरे फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले पूरी तरह से खुश हैं कि हम कहीं भी इनके साथ जाएं तो अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि इनके द्वारा हम शर्मिंदगी पा सकें। और अभी आप एक भी नशा नहीं कर? बिल्कुल, पूरी तरह से आजाद? पूरी तरह से आजाद हूँ। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। और आज अपने घरों में जितने भी जन आप जब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि आज छुटकारा आपके जीवन का हिस्सा होगा, बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो तारीफ करें सब जन जोर से इन गवाहियों के लिए, उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसके सामर्थ्य नाम की तारीफ करें। एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया, उन्हें ब्लेस किया। तो आइए हम सुनते हैं उस टेस्टमनी को। सिस्टर, अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम धानु देवी है। ओके, आपकी टेस्टमनी में आपने लिखा कि साल 2018 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और उसके बाद से आपके 2 बेटियां हुई। हाँ जी। लेकिन आपके मन में था कि आपके बेटा हो, आप बेटा चाहते थे। हाँ जी। लेकिन आपके वो बेटा नहीं हो पा रहा था, हाँ आप जी। कंसीव नहीं कर पा रहे थे। क्या दिक्कत आ रही थी, क्या परेशानी, कैसे शुरू हुई, आप बताएं अपनी टेस्टमनी को। ब्लड गिरने के कारण से मुझे तीसरा बच्चा नहीं हो रहा था।
फिर डॉक्टर ने बोला था कि आपको बच्चा नहीं होगा। फिर ब्लीडिंग के कारण नहीं हो रहा था, कंसीव में बेबी नहीं कर पा रहे थे। और आपने कितने डॉक्टर चेंज किए? हम 5 से 6 डॉक्टर चेंज कर दिए। 6 डॉक्टर चेंज कर लिए थे, लेकिन डॉक्टर आपको बोल रहे थे कि आपके बेबी नहीं हो सकता। हाँ जी, बोल रहे थे। किस कारण नहीं हो सकता? क्या उन्होंने रीजन बताया था उसका? उसने